और अब आपको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। पपुआ आज पपुआ की नुआ और वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी, 9500 से बात नहीं बनेगी। सच्ची है ना? हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, सारे हौसला बना दो। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास। मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। तो भाई साहब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और आज अपने विरसे को भी याद रखिए, अपनी कल्चर को। अपने पुरखों को भूल जाते हैं वो कौम बर्बाद हो जाती है भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी की आज पहली प्रतिमा है, लेकिन आखिरी नहीं होनी चाहिए। जहां जहां आप कहोगे वहां मैं आऊंगा, वहां मैं आ जाऊंगा। बुला लीजिए। हमारे पुरखे उन्होंने राज किया और उन्होंने डीएनए हमारा एक है। हम देशभक्त लोग हैं भाई साहब। भगत सिंह के बारे में जब सोचते हैं तो सोचो 23 साल की उम्र में बच्चे अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगते हैं। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा अपने अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे। उस समय मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हमें। और भगत सिंह ने लिखा है, भगत सिंह ने कहा है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। वो लोग हैं भाई साहब जिन्होंने आजादी के लिए अपनी, भगत सिंह को ये रत्ती भर भी कभी भी चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना। उनको ये पक्का पता था, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि आजादी तो आएगी, लेकिन आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा ये मुझे चिंता है। और बिल्कुल सही चिंता साहब तो ये भाई साहब। गोरे गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए, ये लूटने लग गए। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। अब तो घोटाले करके आम लोगों के दिमाग भी ऊपर उठा दिए। 5-10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं। छोटा मोटा चोर हो गया यार, कोई बात बड़ी कर। कितनी जीरो लगती है हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी जीरो लगती है इसके साथ। इतने बड़े बड़े घोटाले क्या साथ ले जाएंगे नोट? क्यों गरीब की बद्दुआ ले रहे हो? गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह बिल्कुल सीधा राह, बिल्कुल सीधा राह, कोई बाईपास नहीं है भाई साहब। मैं कहना चाहता हूं, जो ये भ्रष्टाचारी जो गरीबों का पैसा खाते हैं, सड़कें खाते हैं, पुल खाते हैं, जो भी आ जाए इनके हाथ में वो खा जाते हैं, हक खाते हैं, हक मारते हैं जनता के। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, इतने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, साथ नहीं जाएगा पैसा। कोई अच्छे काम कर दोगे 4 दिन दुनिया याद कर लेगी आपको, वरना बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए भाई साहब। इस महाराजा सूरजमल जैसे लोग हैं जिनके अमर रहो के नारे लग रहे हैं। आज लगभग 300 साल बाद भी ये नारे लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आओ इकट्ठे होके अपनी बिरादरी को, अपने समाज को, अपने देश को एक रखें। देश को एक रखना है। देश एक रहेगा तब कहीं जाके शहीदों के सपने की आजादी हमारे पास आएगी भाई साहब। तो बहुत मैं सभी प्रबंधकों का बहुत आभारी हूं कि मुझे बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। आप लोग कभी चंडीगढ़ आइएगा, आप लोग हमारे यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, वहां आइएगा। पंजाब का किसान
एमएसपी पे भाई साहब फसल बिकती है। आज फसल लेके आएगा, आज शाम तक जब फसल तुल जाएगी, बोरी में डल के गोडाउन में चली जाएगी, और शाम तक जब तक ट्रैक्टर ट्राली लेकर घर जाएगा तो उसके मोबाइल फोन में मैसेज आ जाता है, आज की फसल के पैसे आपके खाते में डल गए भाई साहब। घंटों में काम होते हैं, क्योंकि मैंने खेती की हुई है भाई साहब। मैं खेत से निकला हूं, मैं ट्यूबवेल से चलाकर, ट्यूबवेल में इंजन मैं बरोजा लगाकर